हेलो दोस्तों, आइए हम 8.1 को स्टडी करें। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में दिया है साइन A कॉस A। दूसरा क्वेश्चन है साइन C और कॉस C। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और जिसका ये समकोण त्रिभुज बन गया और इसका B जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है समकोण होना चाहिए। तो यहाँ ले लें ABC। ठीक है, ध्यान से देते रहिएगा। ये लंब है, ठीक है, और ये क्या है, आधार है, और ये कर्ण है। ये हम मिनिमम जानते हैं। त्रिभुज ABC में लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इस क्वेश्चन के अनुसार सबसे पहले AB का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू दे दिया है। AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको ये कर्ण मालूम करना है, AC मालूम करना है। तो AC मालूम करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। कैसे? तो लिखेंगे, इसके पहले लिख लें, इसके पहले AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें AC चाहिए, AC हमें मालूम नहीं है व्हाट है। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कह रहा है कि कर्ण AC बराबर, कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसको हम अंडर रूट में कर लेते हैं। तो लंब हमारा यहाँ, लंब क्या है, 7 है, 7 का स्क्वायर कर लें, प्लस आधार है, आधार कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर कर लें। इसको हल कर लेते हैं, 49 हुआ, और प्लस ये 24 का वर्ग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 576 होता है। आप लोग इसको याद करते रहिए। ठीक है, और इसको ऐड करते हैं, 9 6 15, 4 7 11, 1 12, 5 या 1 हंस लिया 6, 625। 625 का यदि वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक ना, तो हमारा ये कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर हुआ। हमें ये तीनों भुजाएं हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, ये तीनों, आधार भी मालूम हो गया, कर्ण भी मालूम हो गया, और लंब भी हमें मालूम हो गया। अब हम यहाँ ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। ठीक, यहीं सोल्व कर लिया जाए। साइन A बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन फर्स्ट है साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो A जो कहा, हम एक कोण को खोज करेंगे इस त्रिभुज में। तो कोण हमारा यहाँ है, A पॉइंट जो है यहाँ है, तो इस पॉइंट के जो सम्मुख भुजा हुई वो लंब हो गया। क्या हुआ, लंब हुआ। तो लंब हमारा BC है, तो यहाँ लिखेंगे BC, और बटा में कर्ण हमारा क्या है, AC है, तो यहाँ AC लिख देंगे। अर्थात BC हमारा कितना है, BC हमारा 7 सेंटीमीटर, और AC कितना है, 25 सेंटीमीटर।
25 सेंटीमीटर ये आंसर हुआ। हमें तीनों भुजाएं प्राप्त जब हो जाएगी तो इस तरीक़े से हम बैठा देंगे। फिर इसके बाद कॉस ए बोला, क्या बोला है? कॉस ए बोला है। कॉस थीटा बराबर भी क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। तो यहाँ ए बोला तो ए के सामने के भुजा को ढूंढेंगे, तो ए के सामने के भुजा BC है, तो ये लंब हुआ। जब ये लंब होता है तो इसके संलग्न भुजा ए आधार होता है, ये वाला आधार हो गया, AB आधार हुआ। तो AB बटे में AC हो गया बराबर क्या होगा? AB का मान कितना है? AB बराबर 24 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हुआ, ये भी हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोला साइन C बोल दिया। क्या बोल दिया? साइन C बोला। तो जब ही यहाँ कोण का वैल्यू जो है पॉइंट चेंज जब किया कर दिया गया तो ये त्रिभुज की स्थिति, त्रिभुज के भुजाओं की स्थिति जो है वो बदल गई। जो पहले लंब था वो आधार हो जाएगा, जो पहले कर्ण आधार था वो लंब हो जाएगा। कैसे देखते हैं? जिस प्रकार ए के सामने के भुजा लंब हुआ था उसी प्रकार अब C के सामने के भुजा ये लंब हो जाएगी। साइन C के लिए साइन C बोला, साइन C हो या साइन A हो, सबके लिए लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है। तो यहाँ लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है? C के सामने के भुजा को देखेंगे तो C के सामने भुजा कौन सी है? AB है। AB हमारा लंब हो जाएगा और कर्ण होता है AC हमारा कर्ण हो गया। अब बराबर लिखेंगे तो AB बराबर हमारा क्या आया? 24 सेंटीमीटर और AC बराबर क्या है? 25 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। फिर कॉस C बोला, कॉस C बराबर क्या होगा? तो फिर C के ही सापेक्ष देखेंगे, C के सामने के भुजा देखेंगे तो C के सामने के भुजा AB है, तो ये लंब हुआ तो आधार कौन होगा? BC होगा। तो आधार BC और बटे में कर्ण AC। तो BC हमारा कितना है? 7 सेंटीमीटर और AC कितना है? 25 सेंटीमीटर। यही आंसर हुआ। इस तरीका से हमारे क्वेश्चन जो हैं बनाए जाएंगे। इस तरीका के जो भी क्वेश्चन आएगा इसी तरीका से हल करना है। ठीक है। तो कोई दिक्कत समझ में आ गया? इसके बाद हम अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर आ रहे हैं। ठीक है। तब तक से आप लोग कमेंट में जो भी त्रुटियां होगा या जो भी आप लोग नहीं समझ पाए होंगे उसको समझने के लिए आप कमेंट में हमें बताइएगा। ठीक।